साल था 2020 और दिन था 2 सितंबर, जब एक 23 साल का रौनक अपनी लेट नाइट शिफ्ट करके एक घने जंगल से होकर अपने घर जा रहा था। तब उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके पर यकीन करने से आप भी इनकार कर दोगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक रौनक नाम के लड़के की है जो रोज लेट नाइट तक शिफ्ट करता था। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। दोस्तों, रौनक एक ऐसा लड़का था जिसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसे कुत्ते और बिल्लियों से बहुत लगाव था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था जो एक जंगल में थी और उसकी शिफ्ट लेट नाइट तक होती थी, जिसकी वजह से वो कई बार आधी रात को घर जाता था। वैसे तो फैक्ट्री से उसके घर जाने के लिए 2 रास्ते थे, जिनमें से वो एक ही रास्ते से अपने घर जाता था। लेकिन एक रात उस रास्ते पर रोड का काम हो रहा था, जिसकी वजह से उसने दूसरे रास्ते से जाने का सोचा और वो दूसरे रास्ते से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। वो रास्ता एक बहुत ही डरावने जंगल से होकर जाता था, जहाँ पर दिन में भी लोग जाने से डरते थे और ये बात उस रौनक को नहीं पता थी। फिर वो उस रास्ते पे आगे बढ़ने लगा और उसी डरावने जंगल के पास पहुंच गया, जहाँ उसको कुछ अजीब अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है या कोई उसे देख रहा है। लेकिन वो सारी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस जंगल को लेकर बहुत सी कहानियां थी, जिसमें कई लोग एक डरावने जानवर को देखने का दावा करते हैं, जो ना ही पूरा जानवर था और ना ही पूरा इंसान। ये सारी बातों से अनजान रौनक उस जंगल से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन कुछ टाइम में ही रौनक को पता लगने वाला था कि उसका दूसरे रास्ते से घर जाने का फैसला कितना गलत था। जैसे ही वो जंगल के बीच में पहुंचता है, उसे घबराहट होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन रौनक इन सब बातों को अपना मन का वहम समझकर आगे बढ़ने लगता है और अपने मन को शांत करने के लिए गाना गाने लगता है और सीटी बजाने लगता है। जैसे ही वो सीटी बजाना शुरू करता है, जंगल में से भी उसे सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई इंसान है जो उसे डराने के लिए आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन वो गलत था। वो कोई इंसान नहीं था, एक स्किन वॉकर था जो जानवर का रूप लेकर जंगल में छुपा हुआ था, जिसके बारे में रौनक नहीं जानता था। और उसी बात को जानने के लिए जब रौनक जंगल में देखने जाता है, तब अचानक से एक अजीब सा दिखने वाला जानवर रौनक के सामने आ जाता है, जिसे देखकर रौनक बहुत ही डर जाता है। वो जानवर ना ही पूरी तरह जानवर था और ना ही पूरी तरह इंसान। उसका आधा शरीर जानवर का था और आधा इंसान का। रौनक बहुत ही डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन वो स्किन वॉकर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। रौनक भागकर अपनी फैक्ट्री में चला जाता है, जहाँ पर उसके साथी काम कर रहे होते हैं। रौनक ऊपर से नीचे तक बहुत ही डरा हुआ था और कांप रहा था। जैसे ही उसके साथियों ने रौनक को इस हालत में देखा, तो सभी उससे पूछने लगे कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इतना डरा हुआ है। और फिर रौनक ने सारी बातें बताई, जिसको सुनकर सभी शॉक हो गए। उन सभी को उस जंगल के बारे में और उसकी कहानियों के बारे में पता था। सभी साथी रौनक को कहने लगे कि तू किस्मत वाला है कि वहाँ से आधी रात को जिंदा वापस लौट पाया, वरना आज तक जो भी उस जंगल में रात को गया है, उनमें से कोई भी वापस नहीं आया है। रौनक उन सभी की बातों को सुनकर अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझने लगता है कि उसकी जान बच गई। और वो तभी एक फैसला लेता है कि फिर कभी वो उस रास्ते से घर नहीं जाएगा और सभी को उस रास्ते से नहीं जाने के लिए कहेगा। दोस्तों, रौनक की ये कहानी भी उन कहानियों में शामिल हो गई जो बाकी सब कहा करते थे। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप क्या करते, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मेरे वीडियो को लाइक करें।